सर, ये जुबली हिल्स को लेके अभी भी कंफ्यूजन है। हालांकि एक दो जगह आपने हिंट दिया है लेकिन स्पष्ट नहीं बोला। क्या है, आपकी पार्टी में सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग कांग्रेस के कैंडिडेट को? देखिए, जुबली हिल्स में बाई इलेक्शन होने जा रहा है और यहाँ पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है। तो बाई इलेक्शन होने जा रहा है जिससे ना सरकार बदलेगी, ना सरकार गिरेगी, ना बनेगी। तीसरी बात यह है कि जो बीआरएस के एमएलए थे जो आज इस दुनिया में नहीं है, 10 साल उनको जुबली हिल की जनता ने मौका दिया और उन्होंने उसको पूरा खो दिया। मुख्यमंत्री बीआरएस का, ये विधायक वहाँ के हैं। आप जुबली हिल के नाम से लोग समझते हैं कि बड़ा पॉश इलाका है, ऐसा नहीं है। बहुत स्लम्स है और वहाँ पर हर वार्ड में कोई डेवलपमेंट का काम उन्होंने नहीं करवाया, बल्कि उनके दौर में कई लोगों पर तकालीफ दी गई, कई लोगों को डराया धमकाया गया और ख़ुद उन्हीं के पार्टी के कई लोग विधानसभा छोड़ के चले गए थे। तीसरी बात यह है कि डेवलपमेंट के नाम पर वहाँ पर वोट पड़ना चाहिए। चौथी बात यह है कि हम अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रहे हैं वहाँ पर, एमआईएम पार्टी का कैंडिडेट नहीं होगा, बावजूद इसके कि 2 वार्ड में हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेटर कामयाब हुए वहाँ पर। और हमारा जुबली हिल की जनता से अपील ये है कि ये बाई इलेक्शन है, कोई सरकार गिरेगी ना बनेगी। हम जुबली हिल के 3,98,724 वोटर से ये अपील करते हैं कि आपने 10 साल बीआरएस के एक उम्मीदवार को मौका दिया। वो बीमार थे 2023 के विधानसभा के चुनाव में और बीमारी की हालत में भी गैर ज़रूरी बीआरएस ने उनको अपना कैंडिडेट बनाया, मगर अब की बार वो एक जुबली हिल की डेवलपमेंट के लिए तमाम वोटर से अपील कर रहे हैं कि वो एक नौजवान नवीन यादव को अपने वोट दें ताकि वो जुबली हिल में डेवलपमेंट ला सके। नहीं, सुन नहीं, फ़र्क है कैंडिडेट। सवाल ये उठ रहा है, सुन, सवाल उठेंगे, उसका नहीं है, मगर आपको पार्टी का जो फैसला है वो सुना रहा हूँ। पार्टी का फैसला यही है। और आखिरी बात, बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ गया। कैसे बढ़ा? 2023 के तेलंगाना के विधानसभा में बीआरएस पार्टी का वोट था 37%। 4-5 महीने के बाद जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, बीआरएस का वोट हो गया 15%। ये जुबली हिल सिकंदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है। आप यकीन नहीं करेंगे कि 16,000 वोट मिले खाली बीआरएस को, 70,000 वोट मिले बीजेपी को, 1 लाख के करीब मिले दानम नागेंद्र को। 7 विधानसभा जो तेलंगाना के पार्लियामेंट क्षेत्र में आते हैं, 7 में से 2 पर ही जीती कांग्रेस, एक नामपल्ली जहाँ से एमआईएम का एमएलए था और जुबली हिल्स। तो ये जनता को ये देखना है, बीआरएस का वोट गिर चुका है, बीजेपी का वोट बढ़ा है और इसीलिए पार्लियामेंट के चुनाव में एक भी एमपी बीआरएस का नहीं कामयाब हुआ है। तो अभी 2.5-3 साल बाकी हैं सरकार को। तो इससे इसको इस तरह से आप लोग राय को पहाड़ मत बनाइए। जब विधानसभा के चुनाव 2028 में होंगे, आप देखेंगे एमआईएम जुबली हिल में क्या करेगी। सर, लेकिन अभी सवाल ये उठ रहा है कि आप जो है बिहार में कांग्रेस को हराने की बात कर रहे हैं, यहाँ कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, देखिए, तो ये हाँ, अच्छा सवाल है। बिहार में अख्तरुल ईमान साहब ने, एमआईएम पार्टी ने लालू प्रसाद यादव को एक लेटर लिखा, जनाब खरगे साहब को लेटर लिखा, सीपीआई एमएल के जो लीडर है उनको लिखा और सीपीआई के लीडर को लेटर लिखकर क्या कहा कि हमको शामिल करिए। फिर तेजस्वी यादव को लेटर लिखकर कहा कि हमको 6 सीट दीजिए। यहाँ पर सरकार बनाना है। बाई इलेक्शन की एक सीट को आप बिहार के 200 से ज़्यादा विधानसभा की सीटों से मत मिलाइए और यहाँ पर गवर्नमेंट बनाना है बिहार में। तो हमने लेटर लिखा, वो लोग तैयार नहीं हुए, तो हम अपना चुनाव लड़ेंगे ना। हम तो 5 एमएलए वहाँ पर कामयाब हो चुके हैं हमारे, तो हम लोग वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण की पार्टी के साथ, जनाब स्वामी प्रसाद मौर्य साहब की पार्टी के साथ हम अलायंस में लड़ रहे हैं।
तो इसको एक बाई इलेक्शन को उठाकर अगर आप कोई देख रहा है तो मैं उनकी सियासी इमेच्योरिटी पर कुछ नहीं कह सकता। अच्छा सर, सवाल एक और है कि एक मुस्लिम कैंडिडेट और वहाँ देखिए, हमारा कोई कैंडिडेट जुबली हिल बाई इलेक्शन में नहीं है, और अगर कोई MIM पार्टी का नाम ले रहा है कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तो हम इलेक्शन कमीशन को लेटर देंगे। ना हमारे वीडियोस में फ़ोटो इस्तेमाल करना, ना हमारा कोई नाम लेना, और अगर ऐसा कोई हमको बताया गया है उसका हम प्रूफ के साथ ECI को अब कंप्लेन करेंगे। नहीं, आप क्योंकि माइनॉरिटी की तरफ से एक तरह से इस चुनाव में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, एक माइनॉरिटी लीडर के खड़े होने छोड़ दीजिए ना, वो ऐसे बहुत लोग आते हैं, आते रहेंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ऑफिशियली जो हमारा स्टैंड है वो चुका है, बोल चुके हैं आपके सामने। अब कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है, अब बाज़ लोगों को क्या होता है कि ये लोग खुद में इतनी सलाहियत नहीं होती है, तो ये गैर ज़रूरी के हमारी तस्वीर को कोई वीडियो निकाल के आउट ऑफ कंटेक्स्ट लगा देना गलत है। ये समझ कर के जालिम पिघल जाएगा, ये समझ कर के जालिम पिघल जाएगा। मैं तरन्नुम में मातम मनाता रहा, जब तलक जुल्म की शाम जाती नहीं, जब तलक जुल्म की शाम जाती नहीं, तब तलक हर कलम दोपहर में रहे। गहरी बात नहीं है इसमें, बहुत अच्छे। हम चूंकि उस विश्वविद्यालय से निकल के गए हैं, वहां की राजनीति से निकल के गए हैं, इसलिए देश दुनिया की कोई भी राजनीति से डर नहीं लगता। लगता है कि हम इससे ज्यादा तो वहीं खेल के आए हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुश्वारी नहीं है। तो इस विश्वविद्यालय ने, इस मंच ने जो सिखाया है, मैं वो तमाम तेवर लेकर के प्रयास करूंगा कि जहां भी खड़ा रहूं अपने अंदर के शायर को जिंदा रखूं, अपने अंदर के कवि को जिंदा रखूं। कभी शिरोम अंबर जी ने कहा था कि ये सच है हमने बेचा है अपनी प्रतिभा के नीलम को, ये सच है हमने बेचा है अपनी प्रतिभा के नीलम को, बस्ती बस्ती भोजपत्र को, नगरी नगरी सरगम को। लेकिन ये भी सच है हमने सत्यम शिवम नहीं बेचा है, कवि की कलम नहीं बेची है, अपना अहम नहीं बेचा है। वो जिंदा रहेगा। मैं प्रयास करूंगा, सुशांत भाई का आदेश है कि मैं अपने रंग में आऊं। हालांकि मैं नहीं चाहता कि मैं आज राजनीति की कोई बात करूं, हालांकि वो जो कह के गए अच्छे दिन पुराने दिन पता नहीं क्या क्या, मैं तो बड़े सलीके से शायर हूं, तो अपने लहजे में मैं भी बात कह दिया करता हूं। और इन दिनों मैं तो यही कहता घूम रहा हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन भी लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो।